हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे गणित के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। प्रत्येक संख्या में 25 घटाते हैं तो अनुपात 3:4 हो जाता है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याएँ हैं तो मैं पहली संख्या को ए मान लूँ, दूसरी संख्या को बी मान लेता हूँ। इनका हमें अनुपात दे रखा दोनों संख्याओं का 4:5। ठीक है। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 25 घटाते हैं तो अनुपात 3:4 हो जाता है। कितना हो जाता है अनुपात? 3:4 हो जाता है। कब हो जाता है? जब हम प्रत्येक संख्या में से 25 घटाते हैं। देखिए, पहले मेरा अनुपात 4 था, 4 से कितना हो गया? 3, 1 घटाया। पहले दूसरी संख्या का अनुपात 5 था, 5 से कितना हो गया? 4, 1 घटाया। अनुपात में आप 1 घटा रहे हैं और संख्या में कितना घटा रहे हैं? आप 25 घटा रहे हैं। तो 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 25 के हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका जो संख्याओं का अनुपात है वो 4:5 है। 4:5 से कितना हो गया? 3:4 हो गया। कब? जब आपने अनुपात में 1 घटाया, तभी तो हो गया। अनुपात में तो 1 घटाया, संख्या में कितना घटाया? 25, तो 1 बराबर 25 के हो गया। अब जब 1 बराबर 25 तो 4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 बराबर 100 और 5 बराबर कितना हो जाएगा? 25 25 125 हो जाएगा। क्लियर है? तो पहली संख्या आपकी 100 हो गई और दूसरी संख्या आपकी 125 हो गई। पूछ क्या रहा है? दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या कितनी होगी? 125। बी ऑप्शन आपकी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। पहली संख्या पूछता तो 25 का मल्टीप्लाई 4 में कर देते, क्योंकि पहली संख्या का रेशियो 4 है। तो 25 चौके 100, पहली संख्या 100 हो गई। अगर दूसरी पूछिए तो 25 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो, 125। दूसरी संख्या 125 हो गई। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या पर नहीं होगी। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए तथा बी की औसत आय 200 रुपये है। सी तथा डी की औसत आय 250 रुपये है। ए बी सी तथा डी की औसत आय होगी। ए और बी, ए प्लस बी, दोनों की जो औसत आय है वो कितनी है? 200 रुपये है। ठीक है, 200 रुपये है। अब यहाँ पर देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर करूँ। ए और बी कितने व्यक्ति हैं? ए और बी 2 व्यक्ति हैं और इनका औसत कितना है? 200। ए और बी कितने हैं दोस्तों? 2 हैं। ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि अगर आप संख्याओं का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे तो योग पता चलता है। तो संख्याएं कितनी है? 2 हैं। 2 का मल्टीप्लाई मैं 200 से कर दूंगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो 400 इनका योग हो गया। क्लियर? बाद में क्या कह रहा है? सी तथा डी, बाद में बात कर रहा है सी और डी की। सी और डी का जो औसत है वो कितना है? 250 है। अब सी और डी यहाँ पर भी 2 व्यक्ति हैं, तो 2 संख्या हैं। 2 का मल्टीप्लाई 2 से 50 से करूँगा, कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ये इनका योग हो गया। आपसे पूछ रहा है ए बी सी तथा डी की औसत आय, चारों की औसत आय पूछ रहा है। ए बी सी डी कितने व्यक्ति हैं? टोटल मिलाकर के 4 हैं। इन चारों की औसत आय पूछ रहा है। चारों का योग कितना है? 400 और 500 900 है। चारों का योग 900 है। औसत पूछ रहा है, तो क्या करेंगे औसत के लिए? इस 4 से इस योग में डिवाइड दे देंगे, औसत पता चल जाएगा। 4 से डिवाइड दूंगा मैं, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 10, फिर से 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20, 225 बार में गया। 225 यहाँ दे रखा है सी ऑप्शन में 225। तो सी ऑप्शन आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। इस तरीके के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। एवरेज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत बार रिपीट होता है। उम्मीद करूंगा सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? अंश और हर, देखिए आप अच्छे जानते हैं, अगर मैं भिन्न की बात करूं तो ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली संख्या हर होती है। वो कह रहा है कि अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ना है। अंश में भी 2 जोड़ना है, ठीक है, और जो हर है उसमें भी 2 जोड़ना है। 2 जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 3/5 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होना चाहिए? 3/5 प्राप्त होना चाहिए। तो मूल भिन्न क्या है? मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूं। मान लेता हूं कि मेरी मूल भिन्न 1/2 है। कितनी है? 1/2। अब 1/2 अंश बट्टे हर हो गया। दोनों में मुझे 2 जोड़ना है। प्रत्येक में 2 जोड़ने की बात कर रहा, तो मैं इसमें भी 2 जोड़ूंगा और इसमें भी 2 जोड़ूंगा। इसमें 2 जोड़ा, एक में 2 जोड़ा, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 में 2 जोड़ूंगा तो 4 हो जाएगा। तो 3/4 हो गया, जबकि आना कितना चाहिए? 3/5। तो ये गलत हो गया, ये हमारी मूल भिन्न नहीं है। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारी मूल भिन्न 1/3 है।
इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 2 जोड़ेंगे और इसमें भी 2 जोड़ेंगे। ठीक है, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, तो हमारा कितनी आई, भिन्न 3/5, और आनी कितनी चाहिए, 3/5 ही आनी चाहिए। तो 3/5 हमारी निकल के आई है, तो इसका मतलब हमारी मूल भिन्न कौन सी है, 1/3। बी ऑप्शन हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। और प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी। क्लियर सभी को। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का गुणनफल 576 है, यदि इनका एलसीएम 144 तो एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ क्या होगा। ऐसा प्रश्न बार बार आता है परीक्षा में। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ ये फॉर्मूला है इन प्रश्नों को करने का। कभी इसमें एलसीएम भी पूछेगा, कभी एचसीएफ, कभी पहली संख्या, कभी दूसरी संख्या, कुछ भी पूछ सकता है। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 576। ये जो 2 संख्या हैं दोनों का गुणनफल दे रखा है 576, तो मैं दोनों का गुणनफल लिख लेता हूँ सीधा सीधा। 576 दोनों का गुना। एलसीएम दे रखा मुझे, एलसीएम 144 दे रखा, तो मैं सीधा सीधा 144 लिख लूँ। गुना एचसीएफ फाइंड करना है, तो मैं एचसीएफ यहाँ लिख लूँगा। क्लियर। अब देखिए बराबर में है तो कट जाएगा। अब 144 से 576 कितनी बार में कटेगा, 144 से 576 सीधा सीधा 4 बार में कटेगा। तो 4 बराबर इधर क्या बचा आपका, एचसीएफ बचा। और एचसीएफ ही तो पता करना था, तो एचसीएफ आपका कितना निकल के आया, यहाँ पर 4 निकल के आया। 4 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर सभी को। उम्मीद करूंगा किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या नहीं होगी, सभी के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, 10 आदमी इसके दोगुने काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लेंगे। काम कैसा है, 2 गुना काम है। इसके लिए फॉर्मूला जो होता है M1 T1 बट्टा W1 बराबर M2 D2 बट्टा W2। ठीक है, फॉर्मूले को याद रखेंगे। M का मतलब व्यक्ति, मतलब मैन, कितने मैन है, 15 आदमी है। 15 आदमी है, कितने दिन में कर रहा है भाई, 20 दिन में कर रहे हैं। डी का मतलब दिन, 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, काम कितना है, कोई एक काम है, तो बटे में 1 लिखिए, चाहे मत लिखिए, लिख दूंगा मैं 1, तो 1 का मतलब कुछ भी नहीं है बटे में। बाद में कह रहा है कि 10 आदमी, कितने आदमी, 10 आदमी कितने दिन में करेंगे काम को, D2 पूछ रहा है। काम कितना है भाई, काम वही है। काम कितना है, काम है 2 गुना। यहाँ पर तो 1 काम था और यहाँ पर काम दे रखा आपको 2 गुना काम। ठीक है, 2 गुना काम है तो हमने 2 काम यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए जब इसे कटाएंगे तो कितना निकल के आएगा। मैं इसे 2 से कटा दूंगा 10 को 5 बार में, और 5 से कट जाएगा 20 4 बार में। ठीक है, 15 चौके कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा। बराबर कितना निकल गया है, D2। तो D2 की वैल्यू कितनी निकल के आई, 60 दिन। D2 की वैल्यू कितनी निकल के आई, 60 दिन। तो इसका मतलब ये है कि 10 आदमी उसके दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे भाई, 60 दिन में करेंगे। 60 दिन में। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है तो वह अंक क्या होगा। क्लियर है, वो अंक हमारा क्या होगा, अंकों का योग 15। मैं पहला ऑप्शन लूँ, अंकों का योग करूँ, 8 और 7 15 होता है, बिल्कुल सही। 6 और 9 15 होता है, 5 और 10 15, 3 और 12 15। अंकों का योग तो सभी में 15 है। अब अंतर कितना होना चाहिए, 3। तो 8 और 7 का अंतर 3 होता है, अंतर 8 और 7 का तो 1 होता है। भाई ये गलत हो गया, अंतर 3 होना चाहिए। 6 और 9 का अंतर कितना होता है, 3 होता है, बिल्कुल सही। 5 और 10 का अंतर 5 होता है, तो ये नहीं होगा। 3 और 12 का अंतर तो 9 होता है, ये भी नहीं होगा। भाई प्रश्न तो सॉल्व हो गया। बताइए प्रश्न सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। योग 15 होना चाहिए, तो हमारे पास चारों ऑप्शन ऐसे थे जिनका योग 15 आ रहा था। लेकिन जब अंतर की तरफ हमने देखा, अंतर 3 आना चाहिए, तो मैंने जब अंतर किया तो 3, इसका अंतर नहीं आया, इनका अंतर 3 आ गया, इसका अंतर भी 3 नहीं है और इसका अंतर भी 3 नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। 6 और 9 का अंतर कितना होता है, 3 आ गया। तो वह संख्या हमारी क्या होगी, 6 और 9 होगी। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को भी यहाँ प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें।
ठीक है। आप बेल आइकन का बटन दबाएंगे, उससे क्या होगा कि हम जितने भी वीडियोस अपलोड करेंगे सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, सभी का नोटिफिकेशन आप मिलेगा, आप वीडियो को देख पाएंगे टाइम से। उम्मीद करूंगा किसी को कोई परेशानी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।